का वो दशक जहाँ पे अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। क्या है आपकी बिहार को लेकर सोच, बताएं ना। आप बता दीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से इन लोगों का गठबंधन हारा, हरियाणा में किस तरीके से, दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों की हार हुई। विपक्ष आज की तारीख में कम से कम जनता के बीच अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का एक बयान सामने आया है, जहां वो कह रहे हैं कि अमित अंकल कहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इन तमाम सवालों को लेकर जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल किया गया कि निशांत कुमार का बयान आया है कि अमित अंकल कहा गए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस पर चिराग पासवान भी सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं निश्चित रूप से 2025 का विधानसभा चुनाव जो होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं जब उनसे सवाल किया गया चाचा पशुपति पारस को लेकर कि वो कह रहे हैं अब हम एनडीए से नाता तोड़ दिए हैं, इस पर भी चिराग पासवान तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वो एनडीए में थे कब, सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का वो दशक जहाँ पे अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। क्या है आपकी बिहार को लेकर सोच, बताएं ना। जिस दल के पास सोच नहीं, जिस गठबंधन के पास कोई विजन नहीं, बिहार को कैसे आप विकसित बनाएंगे। आप ही की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ है। ऐसे में जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी, और जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती, इसीलिए बार बार आपका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेके अलग अलग राज्यों में हार का उनको सामना करना पड़ता है। आप बता दीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से इन लोगों का गठबंधन हारा, हरियाणा में किस तरीके से, दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों की हार हुई। विपक्ष आज की तारीख में कम से कम जनता के बीच अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। ये लोग अलग अलग विषयों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, वक्त को लेकर दुनिया भर का ये लोग आंदोलन करने का काम करते हैं। जब ये विषय आता है, क्यों नहीं उनके कोई बड़ा नेता जाके सदन में बोलता है। जब ये वक्त की जब बात चल रही थी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोगों ने तो बोलना तक जरूरी नहीं समझा। जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, ऐसे समय में वो लोग खामोश हो जाते हैं। और तो और एलओपी होने के बावजूद राहुल जी मौजूद भी नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम जब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। तो ऐसे में आपके पास कोई विषय नहीं है, आप लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो जनता क्यों आपके ऊपर विश्वास करेगी। और सम्राट चौधरी बोले हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, तो इसमें किसको डाउट है भाई। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है। रखने का हक, अधिकार हर किसी को है, पर ये सार्वजनिक मंच पे की जाने वाली चर्चाएं नहीं है। गठबंधन के भीतर चर्चा होगी, जिसका जितना हक, अधिकार सम्मान के साथ उनको दिया जाए। तो आपने चिराग पासवान को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरीके से विपक्ष का कई बयान सामने आ रहा है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं उनसे जब सवाल किया गया कि पशुपति पारस एनडीए को अलग कर लिए हैं, तो उस पर भी कह रहे हैं कि वो एनडीए में थे कब। वहीं जब इनसे सवाल किया गया कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को 40 सीट मांगनी चाहिए, इस पर हालांकि वो चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे थे। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे चाचा पशुपति पारस को लेकर, निशांत के बयानों को लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी